पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर जंग छिड़ गई है। अफगानिस्तान ने ड्रोन से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया तो पलटवार कर पाकिस्तान ने काबुल, कंधार, पकटिया पर अटैक किया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कई धमाके सुने गए हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि उसने 22 अफगान मिलिट्री ठिकाने नष्ट किए हैं, जिसमें 274 तालिबानी अधिकारी और लड़ाके मारे गए हैं। वहीं अफगानिस्तान का दावा है कि उसने 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। पाकिस्तान ने तो इसे ओपन वॉर कहा है। इस टकराव के बीच कई देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वॉर रुकवाने के लिए आगे आए हैं। ब्रिटेन, रूस, चीन, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब और कतर दोनों देशों के बीच संघर्ष खत्म करवाने को लेकर पहल की है। इन देशों के डिप्लोमेट्स सिचुएशन को कूल करवाने में लगे हैं। अफगानिस्तान ने भी कहा है कि वो बातचीत से ही हल निकालना चाहते हैं। लेकिन इन संघर्ष के बीच में भारत का स्टैंड क्या है, यानी सो कॉल्ड ओपन वॉर के बीच अभी तक भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन भारत अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता का समर्थन पहले ही कर चुका है। जब अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में बड़ा तनाव हुआ था, तब तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी भारत आए थे और तब भारत ने अफगानिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। साफ कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद को स्पॉन्सर कर रहा है। अपनी नाकामियों का ब्लेम पड़ोसियों पर डालना उसकी आदत है। मुत्ताकी ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की थी। विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा था, पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को शेल्टर देता है और टेरर एक्टिविटीज स्पॉन्सर करता है। अपनी इंटरनल फेलियर्स के लिए पड़ोसियों को दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। अफगानिस्तान संप्रभु बने, इस वजह से पाकिस्तान परेशान है। तब भारत ने साफ कहा था कि वह अफगानिस्तान की सोवेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस के साथ खड़ा है। भारत ने पिछले साल क्लैश में मारे गए अफगान सिविलियन की मौत की भी निंदा की थी। 5 दिन पहले यानी 22 फरवरी को भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 18 सिविलियंस मारे गए थे। रणधीर जायसवाल ने कहा था कि पाकिस्तान का ये कदम उसके इंटरनल फेलियर्स को बाहर दिखाने की कोशिश है। अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्या हो रहा है? पाकिस्तान के हमलों के जवाब में अफगानिस्तान ने ड्रोन से अटैक किया। इसके बाद पाकिस्तान ने काबुल, कंधार और पकतिया में अफगान मिलिट्री को टारगेट किया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, अब हमारा सब्र खत्म हो चुका है, अब ये हमारे बीच ओपन वॉर है। उन्होंने अफगानिस्तान पर टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का आरोप लगाया। सवाल यही है कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो कौन भारी पड़ेगा? अफगानिस्तान की सैन्य ताकत क्या है? 2021 में तालिबान सत्ता में लौटे। आज उनके पास 1,72,000 एक्टिव आर्म्ड फोर्सेस हैं, लेकिन तालिबान की आर्म्ड फोर्सेस की कैपेसिटी पहले जैसी नहीं है। तालिबान ने जो विदेशी सैन्य उपकरण अपने कब्जे में लिए थे, उन्हें इस्तेमाल करने की उनकी कैपेसिटी अब कम हो रही है। तालिबान सरकार को कई देशों से अब भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। नतीजा वहां मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर गंभीर असर पड़ा है। अभी अफगान फोर्सेस के पास आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल है, सोवियत दौर के मेन बैटल टैंक, आर्म्ड पर्सनल कैरियर और ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल हैं, लेकिन इनकी संख्या कितनी है पता नहीं है। 3 तरह की आर्टिलरी है या नहीं, ये भी स्पष्ट नहीं है। अफगानिस्तान के पास कोई फाइटर जेट नहीं है और न ही कोई मजबूत एयरफोर्स है। हाँ, ये ज़रूर है कि अफगानिस्तान के पास 6 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से कुछ सोवियत दौर के हैं, 23 हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन इनमें से कितने उड़ान की स्थिति में हैं कहा नहीं जा सकता। अफगानिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, जबकि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश। यानी साफ है कि अफगान तालिबान की सैन्य ताकत पाकिस्तान की तुलना में काफ़ी कम है। लेकिन इतिहास इस बात का भी गवाह है कि अफगान वॉरियर्स होते हैं, लड़ने से कभी पीछे नहीं हटते। तो क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच यह संघर्ष थमेगा या कुछ दिन और चलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। दोनों देशों के बीच संघर्ष का हर अपडेट आपको देंगे। देखते रहिए आई नेक्स्ट लाइव चैनल। धन्यवाद।